किसी की भी शव यात्रा में शामिल होने से पहले जरूर जान ले ये नियम, वरना शास्त्रों की बात जाने धर्म के साथ। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई कितना भी झुठलाना चाहे झुठला नहीं सकता है। इस दुनिया में आना अगर सच है तो मृत्यु को प्राप्त होना जाना भी उतना ही सत्य है। यही कारण है कि जिस तरह जन्म के समय लोग खुशियों में शामिल होते हैं, ठीक वैसे ही जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो लोग उसमें शामिल जरूर होते हैं। अब ये तो सब जानते हैं कि हिंदू धर्म के शास्त्रों में जन्म को लेकर कई परंपराएं, नियम आदि वर्णित है, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं शव यात्रा के दौरान भी काफी बातों का ध्यान रखना अनिवार्य माना जाता है। गुरुर पुराण में कहा गया है कि जब भी किसी की शव यात्रा में शामिल होना हो तो इन नियमों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। इससे न केवल मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है बल्कि साथ ही साथ आपको भी पुण्य प्राप्ति होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिख दे, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। तो चलिए जानते हैं गुरुर पुराण में बताई गई उन खास बातों के बारे जिनमें उन्होंने बताया है कि शव यात्रा में शामिल होने, शव को स्पर्श करने या फिर अर्थी को कंधा देने वाले को इतने समय की अशुद्धि मानी जाती है, इसलिए कुछ ऐसे कर्म हैं जिन्हें इस अवधि में करने से बचना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं क्या है सूतक पातक। शास्त्रों के अनुसार जब किसी के घर परिवार में किसी संतान का जन्म होता है उसे पातक कहते हैं, जो सवा माह तक यानी 45 दिन माना जाता है। तो वहीं जब किसी के घर में किसी व्यक्ति की मौत होती है उसे सूतक कहते हैं, जो 13 दिन तक का माना जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक इन दोनों की अवधि में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें गलती से भी नहीं करना चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। घर में नवजात के जन्म का सूतक प्रसूति को 45 दिन का रहता है। इस प्रसूति स्थान पर 45 तक अशुद्धि मानी जाती है। परिवार में किसी की मौत हो जाने पर जिस दिन दाह संस्कार होता है उस दिन से पातक के दिनों की गणना शुरू होती है। ध्यान दें, जहां दाह संस्कार की बात कही गई है, न कि मृत्यु के दिन की। जिस जातक के घर का कोई सदस्य बाहर यानी विदेश में होता है तो उसे जिस दिन ये सूचना मिलती है उसी ही दिन से बाकी के दिनों तक उसके यहाँ भी पातक लग जाता है। उदाहरण के तौर बता दें, जैसे अगर 12 दिन बाद सूचना मिले तो स्नान मात्र करने से शुद्धि भी की जा सकती है। इसके अलावा जिस घर में किसी महिला का गर्भपात हुआ हो तो जितने माह का गर्भ पतित हुआ उतने ही दिन का पातक माना जाता है, जिससे आज भी काफी लोग अनजान हैं। कहा जाता है इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त बता दें, जिस घर में कोई परिवार जन्म मुनियारी का तपस्वी बन गया हो तो उस पर घर में होने वाले किसी जन्म मरण का सूतक पातक नहीं लगता, परंतु स्वयं जब उसका मरण होता है तो उसके घर वालों को केवल 1 दिन का पातक लगता है। शव यात्रा में जाते समय इन नियमों का करें पालन। कहा जाता है किसी दूसरे की शव यात्रा में जाने वाले को 1 दिन का, मुर्दे के छूने वाले को 3 दिन तथा मुर्दे को कंधा देना वाले को 8 दिन तक अशुद्धा समझा जाता है। तो वहीं जिस घर का कोई व्यक्ति आत्मघात करता है तो वहां 6 महीने का पातक मानना चाहिए। अगर शव यात्रा में शामिल होते हैं तो उस दौरान इस मंत्र का जाप जरूर करें। राम नाम सत्य है। बता दें, गुरुर पुराण के अनुसार इस दौरान परिवार के सदस्यों को सूतक पातक की अवधि में पूजा पाठ, मंदिर में प्रवेश आदि धार्मिक क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा इस दौरान किसी साधु संत को दान भी नहीं देना चाहिए। यहाँ तक कि किसी भी प्रकार की दान पेटी या गुल्लक में रुपया पैसा नहीं डालना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।